पुरानी कथा है, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, प्राचीन एक इतिहास कहा है, उसे भगवान विष्णु और यमराज के दूतों का संवाद भी है। मैं तुम्हें उसी को सुनाता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। कानकुब्ज नगर में, कन्नौज में एक दासीपति ब्राह्मण रहता था, उसका नाम था अजामिल। क्या नाम था? अजामिल। पहले अजामिल बहुत बड़ा विद्वान ब्राह्मण था, वेद पाठ करने वाला ब्राह्मण था। इस कथा को वो सभी लोग सुने जो नशा करते हैं, इस कथा को वो लोग सभी सुने जो दूसरों से लड़ते झगड़ते रहते हैं, इस कथा को बड़ा मन लगाकर वो लोग सुने जिन्हें लगता है कि हम जो कर रहे हैं वही सत्य है। बड़ा मन लगाकर कथा सुननी चाहिए। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, जोर से बोलो। बड़ा वेद पाठी था, बड़ा मन क्रम वचन से वो भजन इत्यादि करता था। एक समय की बात है, एक दिन उसने अपने नगर में रहने वाली एक वैश्या को देखा। युवाओं से निवेदन है, ध्यान से सुने। महात्मा गांधी के 3 बंदर, बापू के 3 बंदर हमें 3 शिक्षा देते हैं। कौन सी 3 शिक्षाएं बताई जरा? 3 शिक्षा हैं। अपनी आंखों से बुरा मत देखो, कानों से बुरा मत सुनो और वाणी से बुरा मत बोलो। ये देते हैं कि नहीं देते? जवाब दो। बापू के 3 बंदर 3 शिक्षा देते हैं और हम लोगों के जीवन में तीनों ही समय गलत हैं। हम अपने आप को महान समझते। ईमानदारी से बताओ कौन कौन ये फॉलो करते बंदर की शिक्षा को? जवाब दो। कौन ये कह सकता है कि हमने अपनी आंखों से कभी बुरा नहीं देखा? है कोई? कौन ये कह सकता है कि हमने अपने कानों से कभी बुरा नहीं सुना? चलो इन पे तो कंट्रोल नहीं, कहीं से निकल रहे हैं तो सुन लिया, निकल रहे हैं तो कुछ देख लिया, लेकिन कौन ईमानदारी से कह सकता है कि मैंने अपनी वाणी से कभी गंदा शब्द भी नहीं बोला? वो तो तुम्हारे ही बस में था, ये भी नहीं बोल पाओगे। क्यों? जैसा सुनोगे वैसा बोलोगे, जैसा देखोगे वैसा करोगे। इसीलिए बापू के बंदर हमें सिखाते कि अपनी आंखों से बुरा मत देखो, कानों से बुरा मत सुनो, वाणी से बुरा मत बोलो। अब आप सोच रहे होंगे इससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत बड़ा फर्क पड़ता है माय डियर। एक गंदा दृश्य तुम्हारे जीवन की धारा बदल देता है। एक गंदा दृश्य तुम्हारे जीवन की सारी अच्छी आदतों का नाश कर देता है। आज जितने भी चरित्रहीन लोग इस धराधाम पर हैं, इस पृथ्वी पर हैं, उन सब ने गंदे दृश्य देखे हुए अपनी आंखों से, सब ने। अजामिल जैसा ब्राह्मण, विद्वान ब्राह्मण, पढ़ा लिखा ब्राह्मण, अजामिल ने जब यह दृश्य देखा कि एक सुंदर स्त्री है और वो सुंदर स्त्री दूसरे पुरुष के साथ में व्यस्त है, दूसरे पुरुष के साथ में बड़ी व्यस्त है। उस स्त्री की सुंदरता को देखकर उसका मन उस पर आसक्त हो गया और उसने कहा कि मैं तुम्हारा वर्ण करना चाहता हूं। वो उस स्त्री को किसी के तन से प्रेम नहीं था, वो तो धन से प्रेम करती थी। तो उसने कहा कि मुझे तो धन से प्रेम है। बोले कोई बात नहीं, मैं तुम्हें उतना धन दूंगा जितना तुम चाहती हो, जितना तुम्हें चाहिए मैं दूंगा।
तुम मेरे साथ रहो। तो उसने उस वैश्या को अपने साथ में रखा, उस वैश्या के साथ में रहने लगा, सारा धन दे दिया। जब सारा धन समाप्त हो गया फिर क्या करें? फिर क्या करें? जवाब दो। ऐसी स्त्री किसी के साथ रहेगी? भाई जिसे तुम्हारे धन से प्रेम हो, तुमसे तो प्रेम है नहीं, तो जब तक धन होगा वो तुम्हारे साथ रहेगी। हम नाम नहीं लेंगे किसी का। हमारे एक जानकार थे, संपर्क में आ गए थे, बाद में पता चला वो किसी पार्टी में किसी से मिल लेते, पार्टी बड़े लोगों की पार्टियां होती हैं, तो जिनसे मिले उनके फोटो सोटो हो गए उनके साथ में। उन्होंने अपने फोटो वोटो ले लिए, फोटो वोटो लेके वो अपने पास रख लिए, वीडियो बना लिए। वीडियो बनाकर आजकल ये काम बहुत अच्छा चल रहा है लोगों का, बहुत अच्छा, हाई लेवल पे। बाद में वो फोटो दिखाकर कहने लगे या तो इतना पैसा दो, नहीं तो हम तुम्हारी पत्नी को दिखाएं ये सब। अब पति चाहे बाहर कुछ भी करे, पर ये नहीं चाहते कि मेरी छवि पत्नी की नजर में खराब हो। पत्नी के आगे तो साधु ही बने रहना चाहते। तो महानुभाव उन्होंने हमें बताया कि महाराज जी हमें संकट से बचाओ। हमने उसे मुंबई में फ्लैट दिलवा दिया, फिर भी पीछा नहीं छोड़ रहा। हमें संकट से बचाओ। हमने कहा वो तुम्हारी पत्नी को बताया, उससे पहले तुम जाके रो दो। फिर उसने पत्नी को रोया, पत्नी ने उसको डांटा, तब जाके बात खत्म हुई और फिर पता नहीं राम राम रखवा ली। यहां हम किसी की बुराई और प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, यहां हम एक बात कह रहे हैं कि वो प्रेम नहीं है जो पैसे के लिए शुरुआत किया जाए। और जितने भी लोग ये बात नहीं समझ पा रहे वो आगे जाके पछताएंगे। वैश्या को किसी के तन से क्या प्रेम होगा? वो एक दिन में 15-20 लोगों से मिलती है, तुम्हारा क्या फर्क पड़ेगा? जहां पैसा मिलेगा वहां जाएगी वो। अजामिल का सारा धन समाप्त हो गया, सारा। अब क्या करे? उस वैश्या को अपने साथ में रखने के लिए वो हिंसा करने लगा। हिंसा करता है, जंगल में जाता है, जानवरों को मारता है, जानवरों की चर्म को बाजार में जाके बेचता है और उससे जो धन मिलता है उसे उस वैश्या को देता है। देखो कामी व्यक्ति कितनी एक वासना पूरी करने के लिए पाप पे पाप करता चला जाता है। मैं कहता हूं धन का लालच भी बुरा है और काम का लालच भी बुरा है। अब वो जंगल में जाके जानवरों को मारता है, तब जाके उसको कुछ प्राप्त होता है और उससे जाके वो वैश्या को देता है। ऐसे ही उसका जीवन चल रहा है। बोलो राधे राधे। लेकिन जब भगवान को बहुत बड़ी कृपा करनी होती है तो एक दिन ठाकुर जी ऐसी कृपा करते हैं, जानते हो क्या? जब तुम्हारे ऊपर भगवान को कृपा करनी होती है तो ठाकुर जी तुम्हें सत्संग में लाके बैठाल देते हैं। या तो संत तुम्हारे यहां आ जाते हैं या तुम सत्संग में चले जाते हो, संतों के पास चले जाते हो। और जिस दिन तुम्हारे जीवन में तुम्हें सत्संग मिल जाए, समझो तुम्हारा जीवन भगवान बदलना चाहते। ये सिर्फ बात ना समझिए, ये सत्य घटना है। अजामिल रात दिन जो पाप कर रहा था, एक दिन उसके घर पे संत पहुंच गए और जब उसके घर पे संत पहुंचे तो अजामिल की पत्नी ने उनका सत्कार किया। प्रसंग बड़ा है लेकिन मुझे और भी प्रसंग कहने, इसलिए मैं इसे शॉर्ट में कहूंगा। अब संतों की सेवा उसने की। अजामिल तो पापी हो ही चुका था, वो आओ भगत नहीं जानता था। पत्नी ने की,
वो तो दुष्ट प्रवृत्ति का पूर्ण हो गया था। पाप जब हावी होते हैं तो हम संतों की भावना नहीं समझते, पाप जब हावी होते हैं तो हम बड़ों का आदर नहीं करते। आप देखे होंगे जो निस्दिन मांस मदिरा भक्षण करते हैं, जुआ इत्यादि खेलते हैं, वो अपने माँ बाप की भी रिस्पेक्ट नहीं करते। किसी बड़े के आगे चले जाए उनका सर नहीं झुकता है। मोबाइल में लगा रहेगा लेकिन मम्मी को राम राम नहीं बोलेगा। कौन? जिसके सर पे पाप बहुत है। संत आए, संतों ने कहा कि इसका कल्याण होना चाहिए, इसका कल्याण कैसे होगा? तो संतों ने कहा कि हम जा रहे हैं, पर एक काम करना, तुम अपने बच्चे का नाम नारायण रख देना। क्या करना? जोर से बोलो। क्या कर देना? तुम अपने बच्चे का नाम नारायण रख देना। तुम अगर अपने बच्चे का नाम नारायण रख दोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बस इतना करना, नारायण रख देना। महाराज आखिरी संतान थी वो अजामिल की, और उस अजामिल ने उसका नाम संतों के कहने से, गुरु ने आइडिया दिया, गुरु ने नाम दिया, उस नाम को अजामिल ने अपने बच्चे के नाम रख दिया नारायण। तो अजामिल ने नाम रख दिया नारायण। उस नारायण से बड़ा हो गया उसको अटैचमेंट। खाए पिए रहे सहे, आए जाए सोते खाते पीते, हर समय नारायण नारायण करे, हर समय नारायण नारायण करे वो। और जब हर समय नारायण नारायण करने लगा, एक समय उसकी मृत्यु नजदीक आ गई। पापी व्यक्ति जब मरता है तो यमराज के दूत दिखाई पड़ते उसे। सत्कर्मी कोई मरे तो भगवान के दूत दिखाई पड़ते। यमराज के दूत दिखाई पड़े तो वो डर गया, और अब करे क्या? डर तो गया पर करे क्या? तो वो चीखने चिल्लाने लगा, बेटा नारायण, बेटा नारायण, बेटा नारायण, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ, ऐसे चीखने लगा। जब नारायण नारायण पुकारने लगा तो भगवान के दूत दौड़ पड़े, और भगवान के दूतों ने यमराज से कहा, छोड़ दो इसे। अरे महाराज आप क्या करोगे? आप मत छूना, बहुत बड़ा पापी है। नहीं नहीं नहीं, इसे मत छू, अब छोड़ो, तुम छोड़ो, तुम जानते नहीं ये पापी नहीं, ये धर्मात्मा है, पुण्यात्मा। अरे महाराज कहां का पुण्यात्मा? वैश्यगामी है, हिंसक है, झूठा है, क्रोधी है, और क्या चाहिए हमें नरक में ले जाने के लिए? बहुत बड़ा पापी है महाराज। भगवान के दूतों ने कहा, तुम जानते नहीं हो, अंतिम समय इसके मुख से नारायण का नाम निकल गया है। अब जब इसके मुंह से नारायण निकल गया तो और किसकी आवश्यकता रह गई? अब इसका कल्याण हो गया, नारायण के धाम जाएगा। तो अजामिल जैसा पापी भगवान का नाम लेके तर गया। वो भगवान का नाम कहां से मिला उन्हें? बोलिए जोर से। गुरु से प्राप्त हुआ। जब मनुष्य गुरु के द्वारा प्राप्त मंत्र में निष्ठा रख ले, उस नाम में सच्ची निष्ठा रखे और उस मंत्र को जाप करे जो गुरु जी ने दिया है, तो यमराज के दूत उसे छू नहीं सकते जो गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्र का जाप करता है।